अच्छा जी बेटे, अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ मई जून 2016। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमने स्टार्ट लेना है मई जून 16 क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमारी कुछ पार्ट मेंसुरेशन के और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के है। इसमें उसने बताया द डायग्राम शोज अ डिजाइन फॉर अ लोगो मेड फ्रॉम अ सेक्टर एंड टू ट्रायंगल्स। The sector center O has radius 8 centimeter and sector angle is 210. AC is equals to 8 and angle ACB equals to 72. Show that angle OAB is 15. अब यहाँ पे हमने ए का एंगल जो फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल्स टू 15। उससे पहले हमें इस ट्रायंगल का, ये उसने हमें रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो हमने 360 में से 210 माइनस कर देना है ताकि हमारे पास ये ट्रायंगल के बीच का एंगल आ जाए। दिस ट्रायंगल इज, ये मैं ट्रायंगल बाहर बना रही हूँ पेज पे। दिस पॉइंट इज ओ, दिस एंगल इज 210। पूरे सर्कल का डिग्री होता है 360। 360 माइनस 210 करो, कितना आंसर आ जाएगा? 360 माइनस 210 150 डिग्री आ गया। दिस एंगल इज 150 डिग्री। अब ये देखो, ये रेडियस है सर्कल का। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल ओ ए एंड ओ बी। तो रेडियस बेटे दोनों जो होंगे ये सेम होंगे। एक सर्कल में हमेशा रेडियस सेम लेंथ का होगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही सर्कल में रेडियस जो होंगे एक ही सर्कल के डिफरेंट लेंथ की हो। यानी ओ ए की लेंथ 8 है तो ओ बी की लेंथ भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब हमारी ये लेंथ्स इक्वल हो गई, लेंथ्स आर इक्वल। अब जब ये दो लेंथ्स इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गई। इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है और ये इक्वल साइड्स हमारी इस बेस पे आ रही हैं। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब जब ये एंगल इक्वल हो गए, इन दोनों को हमने ले लिया एक्स एक्स। अब ट्रायंगल के सम को यूज करेंगे। ए पार्ट, सम ऑफ ट्रायंगल इज एक्स प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 50, 150। तो 2x आ जाएगा 30। तो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 15। विच एंगल इज ओ ए बी, जो हमने ढूंढना था। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गई, बेस पे ये दोनों एंगल हमारे सेम हो जाएंगे। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। आगे उसने कहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। अब हमने ए बी की स्ट्रेट लाइन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यही वाली ट्राइंगल यूज करेंगे। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम 2-3 तरीके लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पे जो फॉर्मूला यूज करूंगी वो करूंगी कोसाइन रूल, ताकि आपका कोसाइन रूल रिवाइज हो जाए। दिस लेंथ इज 8, दिस लेंथ इज 8। ऑपोजिट ऑफ बी इज स्मॉल बी, ऑपोजिट ऑफ ए इज स्मॉल ए, ऑपोजिट ऑफ ओ इज स्मॉल ओ। अब हमने ए बी की लेंथ ढूंढनी है, तो हमारा कॉज रूल क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ ओ इज इक्वल्स टू, जो हमने लेंथ ढूंढनी है उसके एंगल से फॉर्मूला शुरू करना है। इन दोनों लेंथ्स का स्क्वायर ऐड होगा, एक ओ के अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर ओवर 2ab। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, cos 150। और जब ये क्वेश्चन करना है ये जहन में रखना है कि कैलकुलेटर आपका डिग्री में होना चाहिए। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर ओवर 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 8। अब cos 150 करने के लिए हमने सबसे पहले अपने कैलकुलेटर को चेक करना है कि कैलकुलेटर का मोड डिग्री में होना चाहिए। cos 150 आ गया हमारे पास माइनस 0.8660। 8 स्क्वायर विल बी 64, 8 स्क्वायर विल बी 64 माइनस ओ स्क्वायर ओवर 64 इंटू 2 128। आगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे।
128 टाइम्स माइनस 0.8660, 64 प्लस 64, ये भी 128 बनेगा ऐड होके, माइनस ओ स्क्वेयर। 128 टाइम्स ये आ गया जी हमारे पास माइनस 110.8512 इक्वल्स टू 128 माइनस ओ स्क्वेयर। ओ स्क्वेयर को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाए क्योंकि लेंथ कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। माइनस 128 प्लस 110.8512, तो ओ स्क्वेयर बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 128 प्लस 110.8512, this will be 238.8512। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो O की वैल्यू आ जाएगी 15.45 विच इज़ द लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB हमने स्मॉल o से रिप्रेजेंट की थी एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड पार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी। इसमें बेटे हमने एंगल निकालना है ACB, ये ट्रायंगल यूज करना है हमने नीचे वाला। This length is 8 centimeter, this angle is 72 degrees. अब यहाँ पे हमने AB की लेंथ जो पहले फाइंड आउट की है, ये ट्रायंगल हमने सेपरेट कर लिया ACB। यहाँ पे जो हमने AB की लेंथ पहले फाइंड आउट की है 15.45, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने अब B पे एंगल ढूंढना है, दिस एंगल। एंगल कैलकुलेट एंगल ABC, तो B पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है। A के ऑपोजिट स्मॉल a होगा, स्मॉल लेटर लेंस के लिए होते हैं, कैपिटल लेटर एंगल के लिए होते हैं। स्मॉल b हो जाएगा, दिस इज स्मॉल c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास B की लेंथ है, B का एंगल ढूंढना है, C की लेंथ है, C का एंगल ढूंढना है। साइन रूल यूज़ करेंगे, यूज़ साइन रूल। यहाँ पे साइन रूल बेटे यूज़ होगा हमारा, तो ये बन जाएगा B ओवर साइन ऑफ B is equals to small c over sin of c। एक हम वो फ्रैक्शन लेते हैं जिसकी लेंथ और एंगल दोनों हो, जस्ट लाइक c के, c की लेंथ भी है, c का एंगल भी है, और b की लेंथ हमारे पास है, b का एंगल हमने ढूंढना है। द लेंथ ऑफ b इज 8, साइन ऑफ b ये हमने फाइंड आउट करना है। स्मॉल c इज 15.45 एंड साइन ऑफ c साइन 72। यहीं पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये आ जाएगा 8 साइन 72 इज इक्वल्स टू 15.45 साइन b। अब क्या करेंगे, साइन b को यहीं रहने देंगे, 15.45 को इधर ला के डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 8 साइन 72 ओवर 15.45। इसको करेंगे साइन 72 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 15.45, तो साइन ऑफ b आ गया हमारा। यहीं पे बेशक इसका साइन इनवर्स ले लो, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू इसी तरह रखनी है, कैलकुलेटर को दोबारा हमने ज़ीरो नहीं करना। अब b इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.49245। अब ये आ जाएगा शिफ्ट साइन आंसर, साइन इनवर्स, तो b पे एंगल आ जाएगा हमारा 29.502। दिस इज द एंगल ऑफ b। नेक्स्ट हमने करना है पार्ट डी। पार्ट डी, इसमें हमने करना है कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द लोगो डिज़ाइन। इस डिज़ाइन का हमने बेटे टोटल एरिया निकालना है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या शेप यूज़ हो रही है।
एक सेक्टर यूज हो रहा है, एक बीच में ये वाली ट्रायंगल यूज हो रही है और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल यूज हो रहा है। अब हमने इन तीनों चीज़ों का एरिया निकालेंगे और तीनों चीज़ों का एरिया निकाल के हम प्लस कर देंगे, तो इट बिकम्स द एरिया ऑफ दिस लोगो। दिस इज द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट डी। सबसे पहले हम इसमें निकाल लेंगे इस सेक्टर का एरिया, दिस सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया निकाल लोगे सबसे पहले। इसमें ये एंगल हमारा है 210, दिस लेंथ इज 8, दिस लेंथ इज 8। इसमें निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये अब हम लगे हैं पूरे लोगों का एरिया निकालने। फॉर्मूला लगाएंगे x/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। x हमारा इस सेक्टर का एंगल होगा विच इज 210 डिवाइडेड बाई 360। पाई को बेशक 3.142 लिख लो, बेशक कैलकुलेटर पे पूरा पाई लिख दो, इंटू 8 स्क्वेयर। इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 360 टाइम्स, मैं इधर ये पूरा पाई कर रही हूँ, बेशक 3.142 कर दो, इंटू 64। तो ये हमारे सेक्टर का एरिया आ गया 172.86। ये यूनिट है हमारे सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने लेना है इस ट्रायंगल का एरिया, दिस ट्रायंगल OAB which is the part of this logo, 8 8 because both are radius। ये एंगल अभी हमने ऊपर ढूंढा था 150। अब इसमें निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू दिस लेंथ साइन ऑफ दिस एंगल 8 इंटू 8 इंटू साइन ऑफ 150। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर राइट एंगल नहीं है, ये दो लेंथ्स हैं और इसका बीच का इंक्लूडेड एंगल लेते हैं विद साइन, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, साइन 150 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास जी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने इसमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। ये जो नीचे हमारा ट्रायंगल है ABC, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल CAB, दिस एंगल इज 72। ये एंगल अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला है 29.50। ये लेंथ है हमारी 15.45 और ये लेंथ है 8। B के ऑपोजिट हो गया स्मॉल b, C के ऑपोजिट हो गया स्मॉल c, A के ऑपोजिट हो गया स्मॉल a। अब हमारे पास ये दो लेंथ्स हैं, तो जब हमने ये दो लेंथ्स लेनी है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है ट्रायंगल का, तो ये दोनों ट्रायंगल्स किस पॉइंट पे आके मीट करती हैं, इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल बनता है दिस पॉइंट A। तो हमने पॉइंट A लेना है एरिया में, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू B इंटू C, और ये दोनों लेंथ्स A पे आके मिल रही हैं साइन ऑफ A। अब A पे एंगल हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल के दो एंगल हैं। इसको 180 से माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा जी 180 माइनस 72 माइनस 29.50। दिस एंगल इज 78.5। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये हमने निकाला है 180 से, A इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 180 माइनस 72 माइनस 29.5। तो एंगल A आ गया हमारे पास 78.5। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 15.45 इंटू साइन ऑफ 78.5। अब देखो ये करेंगे 8 इंटू 15.45 इंटू साइन ऑफ 78.5 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस एरिया इज 60.56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब एरिया ऑफ लोगो निकालना है हमने, तो तीनों का एरिया ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ लोगो में क्या हो जाएगा हमारा, एक सेक्टर का एरिया 117.286 प्लस ट्रायंगल का एरिया 16 प्लस 60.56, इन तीनों के एरियाज को ऐड कर लेंगे। प्लस 16 प्लस 117.286, तो एरिया आ गया 193.845 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ई पार्ट है, इसमें वो कह रहा है द लोगो डिज़ाइन इज एन एनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर 4 और एक्चुअल लोगो। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एक्चुअल लोगो। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एक्चुअल लोगो, ये उसने कहा द लोगो डिज़ाइन इज एन एनलार्जमेंट, यानी ये जो हमने एरिया निकाला है ये इनलार्ज्ड फिगर का एरिया निकाला है विद स्केल फैक्टर 4 ऑफ एक्चुअल लोगो। तो हमने एक्चुअल लोगो का एरिया निकालना है, तो ये क्या होगा कि ये जो एरिया है हमारा 193.845, ये एरिया क्योंकि हमने एक्चुअल का निकालना है, तो एक्चुअल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्केल फैक्टर के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे। स्केल फैक्टर 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया, एक्चुअल लोगो। अगर हमें इनलार्ज का निकालना होता तो हम स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा 193.845 डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ इक्वल्स टू 12.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ एक्चुअल लोगो।